अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम से मैं भी ठीक हूँ। मिस्टर यूनिक सर के चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। टॉपिक से ही पता चलता है कि इशारा किस चीज की ओर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, नेशनलिज्म किस चीज को कहा जाता है? अगर हम उर्दू में देखेंगे, हुब्बुल वतन, कौम परस्त, देशभक्त, देश से मोहब्बत करने वाला, उसे नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिस्ट भी कहते हैं। नेशनलिज्म refers to feelings of collective identity among the people. The person who will fight for the nation is called a nationalist. उसे हम नेशनलिस्ट कहेंगे। टॉपिक द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप दिया गया है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि क्लास 10th का पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म का मतलब होता है इट रेफर्स टू ए फीलिंग्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। अब टाइटल है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कैसे यूरोप में नेशनलिज्म आया? बच्चों, बात है 1848 की। एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। आर्टिस्ट हम उसे कहेंगे जिसके पास कोई हुनर होगा, कोई आर्ट होगा। जैसे कैलीग्राफी करने वाला, उसके पास आर्ट है, वो कैलीग्राफी करता है। कोई किसी की फिगर अच्छी बना लेता है, कोई किसी की इमेज अच्छी बना लेता है, तो उन्हें हम आर्टिस्ट कहते हैं। 1848 की बात है। एक फ्रांस का रहने वाला एक आर्टिस्ट था, क्योंकि अगर हम फ्रेंच का ओरिजिनेशन देखेंगे, वो फ्रांस से ही हुआ है। ये कल्पना करके चार फिगर्स को बनाता है। ही इमेजिन एंड ही मेक फोर पिक्चर्स। और इन चार पिक्चर्स में ये हमें क्या कोशिश करता है दिखाने की? इसमें जो पहली पिक्चर है, वो हमें ये दिखाती है द पैक्ट बिटवीन द नेशन। अब आप कहेंगे सर, ये पैक्ट बिटवीन द नेशन क्या है? ये पिक्चर जो फेडरिक सोरियन ने इमेजिन करके हमें दिखाई है, पैक्ट बिटवीन द नेशन, इसमें ये दिखाता है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ल्ड। ये दिखाता है कि जैसे हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रह रहे, एक रिपब्लिक वर्ल्ड में रह रहे। यानी कि डेमोक्रेटिक मीन्स कि लोगों के पास पावर है। जैसे कि इब्राहिम लिंकन ने कहा, इब्राहिम लिंकन सेड दैट डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अगर हम सिंपल मीनिंग देखते हैं डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक की, इट मीन्स पावर ऑफ द पीपल। ये लोगों के हाथ में पावर है। बाज़ाब्ता तौर रिपब्लिक, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। बाज़ाब्ता तौर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया गया है, जो कि कंट्री को रन कर रहा है। और ये फेडरिक सोरियो अपनी इन चार फिगर्स में कुछ चीजें अहम हमें बताना चाहता है। उसमें एक व्हाइट कलर का एक स्टेचू जो प्लस शेपर्ड है, टॉर्स शेपर्ड है, ये सिंबल है। ये सिंबल किस चीज का है? ये इस चीज का सिंबल है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, आजादी को दर्शा रहा है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी की आजादी को दर्शाना, ये हमें आजादी दिला रहा है। अगर आप इस मूर्ति के दूसरे हाथ में देखोगे, इसके हाथ में मैन राइट्स चार्टर है, जिसे हम उर्दू में मानव अधिकारी का चार्ट बोलते हैं। और इनसाइड, और अगर आपके इसके इर्द गिर्द देखोगे, साइड में देखोगे, वहां एक ब्रोकन वेस्ट है। ब्रोकन वेस्ट है, वो टूटा हुआ वेस्ट है, टूटा हुआ मवाद है। वो किसका है? वो मोनार्की का है। मोनार्की यानी वो लोग जो इन पर जुल्म करते थे, जो जहां राजा महाराजा का रूल था, किंग्स का रूल था। और इसमें जो लोग आपको लाइन में आते हुए दिख रहे हैं, ये लोग ये दिखा रहे हैं कि हम इस वेस्ट ऑफ मोनार्की को खत्म करते जा रहे हैं। यानी कि मोनार्की रूल को हम खत्म करते जा रहे हैं। ये कौन दिखा रहे हैं? वो लोग जो लाइन में खड़े हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे, कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, और लाइन में हमें यह चीज दिखाया जा रहा है कि ये मोनार्की के इस सिस्टम को, मोनार्की के इस वेस्ट को, मवाद को खत्म कर रहे हैं। और ऊपर से गॉड जीसस इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो बहुत खुश है इस चीज से कि ये मोनार्की सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। और मेन चीजें हैं इस चैप्टर में जो कि आप पढ़ने वाले हैं। पहली है हाउ पीपल स्ट्रगल फॉर नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के लिए, कौम परस्ती का जज्बा पैदा करने के लिए, लोगों से मोहब्बत करने के लिए कौन सी स्ट्रगल नेशन ने की। व्हाट चेंजेस वर सीन, कौन सी तब्दीलियां देखने को मिली।
हाउ डिड नेशनलिज्म राइज इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। हाउ डिड डायनेस्टी रूल एंड इन यूरोप, यूरोप में डायनेस्टी रूल एंड खत्म कैसे हुआ, डायनेस्टी रूल यानी राजा महाराजा का रूल खत्म कैसे हुआ। हाउ डिड नेशन स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, नेशन स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो आज उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर क्लियर हुआ होगा और इंशाल्लाह कल हम दूसरे लेक्चर से शुरुआत करेंगे। दूसरा लेक्चर फ्रेंच रेवोल्यूशन पे होगा और आइडिया ऑफ नेशन पे होगा। दीजिए अपने मेजबान मिस्टर यूनिक सर को इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।